माता पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस दिन कौन से गणेश का पूजन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी में। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है और इसलिए हर शुभ कार्य से पहले इनका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इससे कार्य में सफलता मिलती है, रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। वैसे तो बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है, किंतु प्रत्येक माह की चतुर्थी का दिन भी गणेश जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। हर माह में 2 चतुर्थी आती है। इस प्रकार साल में कुल 12 से 13 चतुर्थी पड़ती है। पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और अमावस्या के बाद की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। श्री गणेश जी की पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ना एवं सुनना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। वैसे तो चतुर्थी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु आज मैं आपको उनमें से सबसे प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को बड़े ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नचित्त मन से सुनेंगे। कथा को अंत तक अवश्य सुने, तभी कथा सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मान्यता है कि किसी भी कथा को आधा अधूरा छोड़ने से मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। तो चलिए पहले कथा का श्रवण करते हैं और अंत में गणपति जी की आरती करेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो जब माता ने वैशाख माह की चतुर्थी के बारे में गणेश जी से पूछा कि इस दिन कौन से गणेश की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और इस दिन क्या भोजन करना चाहिए, तब गणपति महाराज जी कहते हैं कि हे माते, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग सभी वस्तुओं को जला डालती है, उसी प्रकार वह भी अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलस्वरूप उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत और उपवास आदि नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत और उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि नहीं करती और इसके चक्कर में नहीं पड़ती। हिष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही हिष्ट पुष्ट बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। अब वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे
सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुम्हें पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचल आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचल हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्ट हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता है उसका मानव भी क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चंचल ने उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचल का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। तो ये थी वैशाख माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।